देश के 508 छोटे रेलवे स्टेशन बनेंगे आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में होंगे विकसित। प्रयागराज सहित देश में छोटे मझोले एवं बड़े शहरों में रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रविवार को 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का एक साथ शुभारंभ किया जाएगा। ये 508 स्टेशन देश के 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में 55, पंजाब में 22, हरियाणा में 15, दिल्ली के 3 स्टेशन शामिल हैं। दिल्ली के 3 स्टेशनों सब्जी मंडी, नरेला एवं दिल्ली कैंट शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत 6 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के कोने कोने में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। इन 508 स्टेशनों में पर्यटन एवं तीर्थस्थल भी शामिल हैं। DRM हिमांशु बडोनी ने आज यहां मंत्रालय में बताया कि रेलवे निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग की सवारी है और प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि रेल यात्रियों का यात्रा का अनुभव बिना आर्थिक बोझ बढ़ाए बेहतर बनाया जाए। यात्रियों का पहला पड़ाव रेलवे स्टेशन होता है और इसके बाद ट्रेन की सवारी का उसके मन पर प्रभाव पड़ता है। DRM हिमांशु बडोनी ने कहा कि इसी उद्देश्य से रेलवे स्टेशनों का दीर्घकालिक दृष्टिकोण एवं चरणबद्ध तरीके से पुनर्विकास करने की योजना बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक साथ 508 स्टेशनों का करेंगे शुभारंभ। दिल्ली के 3, हरियाणा के 15 और पंजाब के 22 छोटे रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। छोटे मझोले एवं बड़े शहरों में रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। 508 स्टेशन देश के 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित। ये योजना मुख्य रूप से सुरक्षित, आरामदायक और स्वच्छ रेलवे परिसर प्रदान करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में देश में अब तक 3 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करके उन्हें लोकार्पित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन, गुजरात की राजधानी गांधीनगर के स्टेशन और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के सरम विश्वेश्वरैया टर्मिनल के पुनर्विकसित भव्य परिसरों से प्राप्त अनुभव एवं फीडबैक के आधार पर भारतीय रेलवे के 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 30 स्टेशनों के पुनर्विकास का काम पहले ही शुरू हो चुका है और अब दूसरे चरण में 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी जा रही है। इन स्टेशनों का पुनर्विकास 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। शहर के दोनों किनारों को समुचित रूप से जोड़ते हुए इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित शहर के अगले 40 से 50 साल की जरूरतों के आधार पर समग्र शहरी विकास के विजन से प्रेरित है। DRM हिमांशु बडोनी ने बताया कि ये 508 स्टेशन देश के 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 55, राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात में 21, तेलंगाना में 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में 18, हरियाणा में 15, कर्नाटक में 13 स्टेशन शामिल हैं। रिटेल शॉप्स, कैफेटेरिया, मनोरंजन सुविधाओं के साथ साथ सभी यात्री सुविधाएं। DRM ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना में प्रमुख रूप से बेहतर स्टेशन भवन, विशाल रूफ प्लाजा 3672/108 मीटर, जिसमें रिटेल शॉप्स, कैफेटेरिया, मनोरंजन सुविधाओं के साथ साथ सभी यात्री सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। छोटे स्टेशनों पर विकास के पहले चरण में 12 मीटर चौड़ा रूफ प्लाजा बनाया जाएगा। स्टेशन भवन एवं परिसर की डिजाइन पटरी के दोनों ओर शहर के दोनों किनारों का एकीकरण करने वाली होगी। स्टेशन परिसर की डिजाइन अगले 40 से 60 वर्षों की आवश्यकताओं की परिकल्पना के आधार पर बनाई जाएगी। इसमें सुचारू यातायात प्रवाह, पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं, मल्टी मॉडल एकीकरण यानी एक ही स्थान पर यातायात के विभिन्न साधनों की उपलब्धता, उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म, बेहतर फर्श एवं प्लेटफॉर्म कवर, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, आरामदायक रोशनी, मार्ग संकेतक, लिफ्ट, एस्केलेटर, सुरक्षित CCTV, नियंत्रित आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। DRM हिमांशु बडोनी के मुताबिक स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रूफ प्लाजा होगा। रूफ प्लाजा आधुनिक सुविधाओं को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए पटरियों के ऊपर बनाए गए सार्वजनिक स्थान है। ये रूफ प्लाजा व्यवहार्यता के अनुसार विभिन्न चरणों में उपलब्ध कराए जाएंगे। यात्री यहां आराम से इंतजार कर सकेंगे और बेहतर सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे। इसमें लाउंज, प्रतीक्षा क्षेत्र, शॉपिंग क्षेत्र, रेस्तरां आदि के लिए स्थान शामिल होंगे। इसमें बच्चों के खेल क्षेत्र, मनोरंजक गतिविधियों आदि के लिए भी स्थान होगा।
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट यानी एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के जरिए स्टेशनों पर देश के हर नगर कस्बे के स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। स्टेशन भवनों की डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगी। DRM के अनुसार स्टेशन विकास कार्यक्रम में गति लाने और एकीकृत कमान एवं नियंत्रण के लिए बुनियादी नीतिगत कदम उठाए गए। स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गई। ये देखा गया कि कई एजेंसियां काम कर रही थीं। दक्षता एवं फोकस में सुधार के लिए भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम IRSDC को बंद करने का निर्णय लिया गया, जो स्टेशन पुनर्विकास एजेंसियों में से एक थी। IRSDC को बंद करके रेल भूमि विकास निगम को इसके लंबित कार्य सौंपे गए। रेल जोनों एवं मंडलों को अधिक अधिकार संपन्न बनाया गया। इसके बाद सभी स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए मानक दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया। तकनीकी परामर्श मॉडल दस्तावेज, EPC मॉडल दस्तावेज, PMC मॉडल दस्तावेज, परियोजना को सहयोग देने के लिए EC मॉडल दस्तावेज तैयार करने के साथ सलाहकार पैनल का गठन करके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने, सर्वेक्षण करने, वास्तुकला परामर्शदाता, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता एवं विस्तृत डिजाइन परामर्शदाता की नियुक्ति करने का काम किया गया। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। 6 अगस्त को सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशन शामिल हैं। 508 में से 55 स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं और उस 55 में सभी लगभग हर क्षेत्र के स्टेशन शामिल हैं। उत्तर मध्य रेलवे के 13 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें से 11 उत्तर प्रदेश के हैं। प्रयागराज मंडल के 7, झांसी मंडल के 3 और आगरा मंडल के 3 स्टेशन हैं। ये बात करें खर्चे की तो उत्तर मध्य रेलवे में अमृत भारत योजना के तहत 3500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धनराशि अभी तक स्वीकृत की जा चुकी है। जिन स्टेशनों का काम फाइनल हुआ है, अभी और स्टेशन पे काम होना है, तो ये धनराशि और बढ़ेगी, स्टेशनों की संख्या बढ़ेगी। प्रयागराज मंडल के जो 7 स्टेशन है उनका ये प्रयागराज मंडल के विंध्याचल, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, पंथीधाम, इटावा और टुंडला स्टेशन सम्मिलित। प्रयागराज जंक्शन का कितने करोड़ से विकास होना है और यहाँ 960 करोड़ के लगभग धनराशि जिससे विकास होना है। और यहाँ पर क्या खासियत रहेगी, किस तरह से डिजाइन किया गया है? ये डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि यहाँ जो विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम होता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, यात्रियों को पूरा कर सके और उसके अतिरिक्त ही प्रयागराज के लोग जो वो डिज़र्व करते हैं, बदली ज़रूरतों के अनुसार वो पूरी सुख सुविधाएँ मिले। 42 लिफ्ट, 29 एस्केलेटर, बड़ा मल्टी लेवल पार्किंग, दोनों तरफ पार्किंग, वाइड कॉन्कोर्स, सारी सुविधाएँ। तो प्रधानमंत्री जी का क्या कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 तारीख को 6 अगस्त को 11 बजे के आसपास पूरी भारत के 508 स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत विकास हो रहा है, उनका शिलान्यास करेंगे BC के माध्यम से।